नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे अमेठी की, जहां बता दें कि अमेठी में गौरीगंज में कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें तालाब निर्माण की गुणवत्ता को परखा गया और जरूरी निर्देश दिए गए। अमेठी में शुक्रवार को डॉक्टर हीरालाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी ने कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और गुड्डनपुर में स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केवल जमीन पर उतरकर ही सही मायने में गांव का समुचित विकास किया जा सकता है और अधिकारियों को ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर हीरालाल ने गौरीगंज के गुड्डनपुर में 26 लाख रुपए की लागत से बने तालाब का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मानकों के पालन की सख्त हिदायत दी। उन्होंने तालाब के निर्माण में गुणवत्ता जांची और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो विभागीय गाइडलाइन और डीपीआर का अध्ययन करें और ग्रामीणों की सलाह को अहमियत दें। इसके बाद नेवादा में विभागीय समीक्षा बैठक में डॉक्टर हीरालाल ने आय व्यय की समीक्षा की और अधिकारियों को सरकारी पैसे का सही उपयोग करने एवं स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार में पहुंचाने और महिलाओं का सक्षमता वर्धन करने की हिदायत दी। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां बता दें कि फर्रुखाबाद में दबंग युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां दबंग युवकों ने नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग किशोरी अपनी मामी के घर जा रही थी। किशोरी की मां ने 2 युवकों पर गली से घर में खींचकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, साथ ही साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। जानकारी होने पर नाबालिग किशोरी के परिजन मौके पर पहुंचे और किशोरी को सड़क से उठाकर थाने पहुंचे। पुलिस ने किशोरी को 2 दिन तक थाने में अकेले भी रखा। आरोपियों से साठगांठ के चलते थानाध्यक्ष आरोपियों पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। थाना कमालगंज क्षेत्र के एक गांव का मामला बताया जा रहा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मम्मी क्यों बेटा? मम्मी अल्लाह के मामा ने गंदी गाली दी थी। किसने गाली दी? बहुत गंदी गाली दी थी। किसने गाली दी? हमारे चोट भी लगी है मम्मी। कौन लगे थे? जानती नहीं। क्यों बेटा? मम्मी जरा जरा। हमारा नाम राधा है भैया। कहाँ रहती हो? शेखपुर गांव में। क्या ये बेटी के साथ मामला हुआ है? भैया हमारी बेटी अपनी मामी की तबीयत खराब तो उनको देख कर आ रही थी, तो लड़कों ने कुछ बोला होगा, उसने पलट के जवाब दे दिया, तो उसको खींच लिया घर में और मुंह बंद करके उसके चीखी चिल्लाई। वो ज़बरदस्ती उसके साथ गलत काम किए इन्होंने और उसके बाद अपनी माँ को बुला लिया तो उसको मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस के पास आई थी, पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस ने ये कहा कि हमारा मतलब ऐसे ही मुकदमा लिख लिया है और मेरी लड़की का मेडिकल नहीं कराने दिया। क्या दिया मेडिकल के लिए? कई लड़की को डरपा दिया, धमका दिया कि बड़े बड़े औजार डाले जाएंगे, मेडिकल मत कराना। हमारी लड़की की बहुत हालत खराब है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब उम्र कितनी बेटी है? 15 साल की है भैया। नाबालिग बेटी है? नाबालिग बेटी है हमारी। और जो आरोपी हैं कौन है ये लोग? ये लोग मतलब पड़ोस के हैं, जाटा भाई ये लोग। कितने वर्ष की है? 15 साल की है। 15 साल की। क्या घटना घटी इसके साथ? मेरी तबीयत नहीं सर सही थी। ये लड़की मेरे घर से काम करके आ रही थी खाना ना बना के, और बीच रास्ते में उसका लड़के का अंकित का गोलू का घर पर था, वहीं पे पकड़ के इसने खींच लिया अंदर, इसके साथ गलत काम करे। गलत काम करने के बाद में जब इसने चीखी चिल्लाई, फिर इसके गोलू के और अंकित के ने फ़ोन किया अपने माँ के पास, उन्होंने बुला लिया और फिर उसकी माँ ने इसको बहुत मारा पीटा, मार पीट के इसके घर से निकाल दिया। और उसी समय पे हमारे बच्चे घर जा रहे थे, मतलब अपने दादी के पास जा रहे थे, तो बच्चों ने जब इसको रोते देखा तो हमारे पास भागते हुए आए, कहने लगे मम्मी मम्मी घर पे चलो, वहाँ पे चलो, लड़कों ने दीदी को बहुत मारा। और उसी समय पे हमारी नंद से हमारी बात हो रही थी, क्योंकि वो हमसे दवाई की पूछ रही थी, आपने दवाई खाई या नहीं खाई। तो इन्हों को भी पता चल गया। हमने फिर इनको बताया भी कि आप घरे आ जाओ, बच्चों में लड़ाई हो गई। फिर दोबारा इसको हम घर ले गए जब उठा के, तो इसको पानी नहीं पिलाया। तल्लक जे लड़की बाहर निकली तो कहने लगी
मम्मी मम्मी देखो वो लड़का खड़ा, उसने कहीं हमें बहुत मारा। तो गुस्से में जे मतलब कमरे में बंद करके दुष्कर्म किया गया है। हाँ। दो लोग, कितने लोग थे? 2 लड़के थे, उसकी माँ को तो बाद फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि फतेहपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा हथगाम में वरिष्ठ प्रबंधक रहे दिनेश कुमार के सेवानिवृत्त होने पर शुक्रवार को बैंक ऑफ बड़ौदा में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार पांडे के नेतृत्व में विदाई दी गई। फतेहपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा हथगाम में वरिष्ठ प्रबंधक रहे दिनेश कुमार के सेवानिवृत्त होने पर शुक्रवार को बैंक ऑफ बड़ौदा में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार पांडे के नेतृत्व में विदाई दी गई। इस अवसर पर सेवानिवृत्ति दिनेश कुमार के स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं और संदेश भी दिए गए। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। हरदोई में मामूली विवाद को लेकर सड़क पर घेराबंदी कर ई रिक्शा चालक को दबंगों ने जमकर पीटा। देखिए ये रिपोर्ट। हरदोई में मामूली विवाद को लेकर सड़क पर घेराबंदी कर ई रिक्शा चालक युवक को दबंगों ने पीटा। युवक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक महिला को भी गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों ने दबंगों के चंगुल से युवक को छुड़ाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सीएससी माधोगंज पहुंचाया है। गंभीर रूप से घायल ई रिक्शा चालक को डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज हरदोई के लिए रेफर किया है। आरोपियों की तलाश में माधोगंज पुलिस जुटी हुई है। माधोगंज थाना क्षेत्र के तपनौर चौराहे से 1 किलोमीटर पहले का मामला बताया जा रहा है। क्या हुआ था आपके साथ? क्या नाम है आपका? नाम चंद्रशेखर राहुल। हम ऑटो लेकर आ रहे थे रोड पे, 4-5 लड़कों ने हमें घेर लिया और ऑटो से पीछे मेरी बड़ी माँ बैठी थी, उन पर लाठी से वार करने लगे तो गिर गई। मैं चाहता तो बच जाता, पर उनको बचाने के लिए रोक दी गाड़ी, तो उन्होंने मुझे नेता वार करने लगे, बांस डंडे से मारा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम माधव उनसे तपनौर के लिए जा रहे थे। कितने लोग थे? कहाँ के रहने वाले थे? 5 लोग थे, जयदीप के रहने वाले थे। आपका क्या नाम है पूरा? कहाँ के रहने वाले? नाम है चंद्रशेखर, ग्राम जयदीपुर। वो लोग कहाँ के रहने वाले? वो अभी जयदीप के रहने वाले हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें कि झांसी में दबंगों ने मकान निर्माण होने से रोका और दंपत्ति के साथ मारपीट की। वहीं दंपत्ति को भवन निर्माण करने से रोका और कब्जा करने की धमकी दी गई। झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डडियापुरा शिवाजी नहर में रहने वाली कुसुम साहू ने थाना कोतवाली में शिकायती पत्र देकर बताया कि कमल रेजिडेंसी में उनका मकान का एक निर्माण हो रहा है। आज क्षेत्र के दबंग के साथ कुछ लोगों द्वारा वहां जाकर जबरन मकान निर्माण कराने से रोका गया। कारण पूछने पर सभी लोगों ने इकट्ठा होकर उनकी और उनके पति की मारपीट कर दी। पीड़िता ने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। थाना कोतवाली में दिए गए शिकायती पत्र में कुसुम साहू ने अवगत कराया कि कमल रेजिडेंसी स्थित उनके मकान का निर्माण चल रहा है। क्षेत्र के एक दबंग व्यक्ति के साथ कई लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर आए और उन्हें निर्माण कार्य करने से रोका, जिसका कुसुम साहू और उनके पति ओम प्रकाश साहू ने विरोध करने पर कारण पूछा तो दबंगों ने मकान पर कब्जा कर लेने की बात कही। जब पीड़िता ने 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी, तभी लोगों ने कुसुम और उनके पति ओम प्रकाश की मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। पीड़ित ने आरोपियों के विरुद्ध शिकायती पत्र देकर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। सर ओम प्रकाश साहू नाम है मेरा। गोपी जी, क्या घटना हुई है, कहाँ पर हुई है? कमल एजेंसी कॉलोनी में मेरा मकान बन रहा है। गेट पे मकान प्लॉट नंबर 41 है। विगत कुछ दिनों से मकान जब से बन रहा है, जब से कुछ ना कुछ वजह से कॉलोनी के लोग जो है बेवजह मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैंने जो है डबल रोड की रजिस्ट्री का प्लॉट लिया था, वो मकान मेरा बन रहा हुआ है। बाकायदा शुरू से ही मेरे को परेशान किया जा रहा है, किसी न किसी वजह से परेशान किया। आज मेरा मकान बन के तैयार हो गया। मैं बाहर का मतलब एक गिट्टी करा रहा था। गिट्टी में एक बगल में छोटा गेट है। जमुना कुशवाहा के एक भैया है जो अपना मान लो अपने आप को हर बार जो है खड़े हो जाते। एक बार मेरे बेटे को आज करीब 15 दिन पहले ही जो है उन्होंने जो है उस बच्चे को गलेबान पकड़ लिया बाहर की रोडी पे, और गलेबान पकड़ के बोले साला तेरा घर में सक देंगे। बेवजह गाली गलौज करने लगा। बेटे ने उसका कहा कि बेवजह दादा आप हमारे अब्बा समान हो, क्यों इस प्रकार की बात कर रहे हैं? फिर भी मतलब हर समय बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैं माफ़ करता, छोड़ के चले, चलो ठीक है, बुजुर्ग है, हमारे पिता समान है। उसके बाद भी फिर मैंने एक दिन जमुना कुशवाहा के पास उनके भैया के पास गया था। मैंने कहा भैया थोड़ा आप भैया को समझा देना, बार बार अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार की बदतमीजी करती है। घर पे आके मान लो आप किसी के घर पे आके करोगे, मैं आपके घर जा रहा हूँ तो समझ नहीं आता। मेरा मकान बन रहा है, मैं अपने घर पे काम कर रहा हूँ,
मैंने जितना प्लॉट लिया मैं काम कर रहा हूँ, आगे बेवजह बदतमीज आज आए, मैं था नहीं वहाँ पे साइड पे लेबर से उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैंने कहा दादा क्या बात हो गई, कुछ भाई क्या बात हो गई, तो बोले कुछ नहीं, कि लड़के गेट बंद कर रहे हैं आप। हमने कहा दादा मैं गेट क्यों बंद करूँगा, मेरे को छोटा गेट है, मैं अपने हिसाब से एक सी बना लूँगा। हमें अपना दरवाजे की शोभा कैसे बनाना, मैं भी कॉलोनी के हिसाब से, कोई अलग से तो अब रह नहीं, मैं भी कॉलोनी के भाषी हो गया हूँ। आप लोग परेशान नहीं हो, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। क्या नाम आपका? 1 मिनट बताओ, हम पकड़ लें, 2 हम पकड़ लें। क्या हुआ? आज कुछ नहीं, बस जो अभी बद्दी ने बताया घटना वही हुई है, लेकिन मेरे सामने मैं भी पहुंची हुई वहाँ पे, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो कह रहे आप चुप रहिए, मैं अभी हाल सबको जान से मार दूंगा, मैं अभी मारूंगा, और तुझे मेरा बेटा डॉक्टर है, तो कह रहे डॉक्टर साहब तेरे को तो मैं बहुत मारूंगा। फिर हमने भी कहा कि हाथ लगा के देखिए, मेरे सामने हाथ लगा के तो दिखाइए, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। कह रहे नहीं आपके सामने नहीं, मैं इसको देख लूँगा। और मेरा मकान बना हुआ है, तो मकान का जरिए कह रहा हूँ यहाँ क्यों रहने आ रहे। उनका ये सवाल, मैंने कि आपको परेशानी क्या हो रही, तो कह रहे आप यहाँ रहने क्यों आ रहे। तो हमने जगह ली, मैंने मकान बनवाया तो रहने तो आएंगे ही हम लोग, तो कह रहे आप यहाँ क्यों रहे। जब मैंने जगह ली, मकान बनवाया तो क्यों बनवाएंगे। अभी मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरह उसको सॉर्ट आउट करिए, उसको मेरा न्याय मिल रहा, क्योंकि मैं पुलिस चौकी भी आई हूँ अभी, और अभी नवाबाद थाने जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे न्याय मिलना चाहिए जो भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।